कालू बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेत में खूब मेहनत करता। इस बार कालू ने अपने खेत पर गंदम की फसल लगाई थी। इस बार मेरी फसल तो बहुत अच्छी तैयार हुई है। आज खेत पर काम भी बहुत कर लिया। चलो अब घर चलता हूँ, रात भी होने वाली है। फिर कालू अपने खेत से घर की ओर आ जाता है। अजी, आ गए आप? हाँ, आ गया। आज खेत पर बहुत काम हो गया और मैं काफी थक गया हूँ। खाने को कुछ है तो मुझे परोस दो। अजी, आप रुको, मैं अभी खाना लाई। फिर गोरी कालू को खाना परोस कर देती है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था गोरी। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। अरे, ये मौसम को अचानक से क्या हो गया? लगता है आज काफी बारिश होगी। ये आप क्या कह रहे हो जी? अगर बारिश हुई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। गोरी, तुम भगवान पर भरोसा रखो, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। सारी रात बारिश होती है। बारिश के साथ ओले भी पड़ते हैं, जिससे कालू की सारी फसल खराब हो जाती है। सुबह जब कालू अपने खेत पर जाता है तो वो देखता है उसके पूरे खेत की फसल खराब हो गई थी। अरे, ये क्या हुआ? गंदम की सारी फसल नष्ट हो गई। इस बारे में मुझे गोरी को बताना होगा। फिर कालू अपने खेत से घर लौट आता है। अरे गोरी, सुनती हो? बारिश से हमारी गंदम की सारी फसल खराब हो गई है। कालू जी, ये आप क्या बोल रहे हो? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? उस फसल को उगाने में हमने कितनी मेहनत की थी। अब घर में अनाज भी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कल आप अपनी बहन सुंदरी के पास जाना और कुछ पैसे मांग कर लाना। हाँ, ये बात तुमने सही कही। कल मैं सुंदरी बहन के घर जाऊंगा। आखिर वो मेरी बहन है, मेरी कुछ तो मदद करेगी। दूसरे दिन कालू अपनी बहन सुंदरी के घर चला जाता है। अरे भैया, आप आओ आओ, आज बड़े दिनों के बाद आना हुआ। और सुनाओ, घर में भाभी ठीक है ना? हाँ हाँ सुंदरी, सब ठीक है। तेरी भाभी ने ही मुझे तेरे पास भेजा है। भाभी ने मेरे पास? भला वो क्यों? सुंदरी, अब कैसे कहूँ? इस बारिश ने हमारी गंदम की सारी फसल नष्ट कर दी और अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म हो गया। तो तुम्हारी भाभी ने मुझे तेरे पास कुछ पैसे उधार लेने भेजा है। अगर हो सके तो हमारी कुछ मदद कर दे। और तू चिंता न करना, मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। भैया, आपकी बात तो ठीक है, पर पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर हाँ, एक उपाय है जिससे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक बकरी है, तुम वो बकरी ले जाओ, उसकी खूब सेवा करना। वो दूध भी अच्छा खासा देती है। तुम उसका दूध बाजार में बेचना, जिससे तुम्हारा घर खर्च निकल जाएगा। ठीक है, फिर वो बकरी ही दे दो। मैं उसे अपने घर ले जाता हूँ। फिर कालू वो बकरी लेकर अपने घर आ जाता है।
गोरी, सुनती हो? जरा बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे क्या हुआ? ये बकरी, इसका क्या करोगे तुम? ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये खूब दूध देती है। इसका दूध हम बाजार में बेचेंगे। फिर तो सही है, चलो इससे यहीं बांध दो। दूसरे दिन गोरी बकरी का दूध निकालती है और कालू उसे बाजार बेचने चला जाता है। उस दूध के कालू को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। अब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए थे और गोरी तो बकरी का बिल्कुल भी ध्यान न रखती। एक दिन कालू घर से बाहर गया था। जैसे ही वो घर आता है, कालू, ये बकरी तो अब दूध नहीं देती, हम अब इसका क्या करेंगे? बस पूरा दिन ये बकरी खाती है और कुछ नहीं करती। मेरे से तो अब इसका और ध्यान नहीं रखा जाता। अब हम एक काम करते हैं, इस बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। कम से कम भूखे जानवरों का पेट तो भरेगी, उनके काम तो आएगी ये बकरी। गोरी, तुम सही कह रही हो, चलो हम इसे जंगल में छोड़ देते हैं। फिर दोनों उस बकरी को ले जाते हैं और उसे घने जंगल में छोड़ देते हैं और खुद घर आ जाते हैं। थोड़े दिन तो दोनों ने खूब मजे किए। जो पैसे उन्होंने दूध बेचकर जमा किए थे, वो तो अब उन्होंने खर्च कर दिए थे। कालू, पैसे तो सारे खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? काश हम उस बकरी को जंगल में ना छोड़ते और उसकी खूब सेवा करते, तो आज ये दिन फिर से ना देखना पड़ता। गोरी, तेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गया था। बकरी को जंगल छोड़ने की सलाह तेरी ही थी। अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी ही पड़ेगी।